वाह जी वाह। जो बड़कन्नी दीदी है उनका टाइटल है भाई, वीडियो आ गया और टाइटल क्या है, खुलेआम धमकी। करो तो जरा ट्रोल अब। और ये धमकी आप लोग समझ ही गए होंगे किसको है। अरे भैया, वहां पे अपने रिश्तेदारों को, कभी अपने सब्सक्राइबर्स को बोलती हैं, कभी अपने ही घर में सास ससुर को सुना देती हैं, जेठ जेठानी को सुना देती हैं, है ना। जिसको भी कुछ सुनाना हो अपने चैनल को हथियार बना के सुना देती हैं। लेकिन फिलहाल जो ये ट्रोल वाली जो इन्होंने खुलेआम धमकी दी है टाइटल के थ्रू, ये दिए भैया अपने ही रिश्तेदारों को। अरे भैया, गौतम और सौरभ आप लोग देख ही रहे हैं, है ना। अब तो भैया सौरभ के व्लॉग, उनका भी चैनल आ गया, और कल के वीडियो में तो मास्टरमाइंड मास्टरमाइंड, जिस तरह से वो शर्ट पहनाई गई थी, सीके का ब्रांड और ये सब, अब वो सब चीजें देख के तो जिज्जी का नेक्स्ट वीडियो क्या ही आने वाला है। खैर, आज के वीडियो में जिज्जी ने जिज्जा जी की, अरे भैया जो उसने, जो सौरभ है, सौरभ नहीं, जो गौतम है, उसने बोला था कि मैं एक ऑडियो लगाऊंगा, अगर वहां से, है ना, गंदगी बंद नहीं हुई, तुम लोगों का जो रिएक्शन है जो डे बाय डे गंदा होता जाता है ना, जो होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जिज्जी लोगों ने अपने ही गंदे चैनल को चुप करवा लिया है। अरे तो भैया, उसने तो कल सॉरी वॉरी का भी कुछ डाला था टाइटल ऐसा, है ना। तो कहीं ना कहीं जिज्जी को लग रहा है कि वो जो ऑडियो कह रहा है वो गौतम कहीं ना कहीं बड़कन ने जिज्जा की है। हाँ, धमकी दी थी उसने, धमकी देने की बहुत आदत है। तो कहीं मेरे पति का राज जो ऑडियो है वो लीक कर ना दे, है, हमारे जितने थोड़े बहुत अभी व्यूज आते हैं वो भी आना बंद हो जाए। तो इस वजह से जिज्जी ने कहीं ना कहीं अपने चैनल को चुप करवा लिया है। अब वो पीछे पड़ गई हैं किसके, कंचन कंचन कंचन। चलिए, आज की बात करेंगे, लेकिन आज की बात जिज्जी ने जिस तरह का वीडियो बनाया है, देखिए ये कहीं ना कहीं वहाँ की उस जो वो लोग लिख रहे हैं आज, और मास्टरमाइंड का जो वीडियो बनाया है सौरभ के ब्लॉग ने, है ना, तो कहीं ना कहीं जिज्जी पे आ गया इस चीज का प्रेशर। अब जिज्जी सोच रहे हैं कि किस तरह से, है, मैं अपने आप को, मुझे सिंपैथी मिले। तो आज जिज्जा जी की सारी बीमारियां आ चुकी हैं। अरे बिल्कुल आई हैं। कल तक तो जिज्जी दिवाली दिवाली का सजा रही थी, है, और आज के दिन जिज्जी ने सारी चीजें उनकी गिन दी, चाहे उनकी शुगर हो, चाहे उनका ट्राइग्लिसराइड्स हो, चाहे उनका कोलेस्ट्रॉल हो। अरे नहीं, आपको यकीन नहीं हो रहा, बिल्कुल जिज्जी ने आज सारी चीजें गिन दी है। और एकदम से भैया माइग्रेन अटैक, मतलब हेडेक हुआ ऐसा, माइग्रेन जैसा। जिज्जी को बहुत ही टेंशन हुई, सारी चीजें करी हैं, हाँ, ताकि भाई वो लोग थोड़ी दया खा लें, हैं, जिज्जा जी की बिल्कुल जो पोल वोल है वो ना खोले। तो कहीं ना कहीं यही है। लेकिन जिज्जी, टाइटल तुम इस तरह से धमकियां नहीं दे सकती। तुम अपने चैनल से खुद इतना गंद बुलवाती हो, खुद अपने वीडियोस में आके टाइटल वो तो बाद में चेंज कर लिए जाते हैं, लेकिन सास ससुराल को इनडायरेक्टली टॉन्ट भी मारती हो, है ना, जिसको तुम्हें सुनाना होता है सबको। और अंकुश, अब तो वहां पे केस चल रहे हैं, वरना अंकुश छोटे जिज्जा जी को भी तुमने खूब टाइटल के थ्रू खूब सुनाया है, खूब टॉन्ट मारे और खूब डॉलर भी कमाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति, कैसे हैं आप। चलिए जिज्जी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बोरिंग होगा, लेकिन यस, झेल लीजिएगा, है ना, जिस तरह से हम झेलते हैं। तो गुड मॉर्निंग बोलते हुए, और आज जो जिज्जी ने सुबह के 10:30 बजे हो रहे हैं और अभी नहा के आई हैं, और किस तरह से अपने बालों को ऐसे टपका टपका के पानी दिखा रही हैं। मुझे कभी कभी समझ नहीं आता जिज्जी तुम्हें क्या हो जाता है। कभी इस तरह से तुम जीभ बाहर निकाल के इस तरह के थंबनेल लगाती हो, और आज ऐसे बाल, मतलब बिल्कुल साइको वाली हरकतें तुम्हारी स्टार्ट हो जाती है कई बार। तो सही में बहुत ऐसे थंबनेल्स मैंने कभी कहीं नहीं देखे। खैर, अपने बाल इन्होंने आज धो लिए। कल की वीडियो में कह रही थी ना कि मुझे बाल भी धोने हैं, लेकिन मुझे वॉक करने आना होता है इसलिए मैं धो नहीं पाई। तो आज फाइनली बालों में से पानी निकल रहा था, जिज्जी ने बाल धो लिए हैं। और सर्दियों में मैं कोशिश करती हूँ जल्दी नहा लूँ, 1 मिनट 1 मिनट। कल की वीडियो में तो जिज्जी ने बोला था कि मैंने बाल नहीं धोए हैं, मैं नीचे आकर, ये कह रही है सर्दियों में मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी नहा लूँ। तुम लोग रहने दो, जब तुम लोग गर्मियों में शाम को नहाते हो 3:30 4 बजे, तो ये झूठ बोलने की क्या जरूरत है। सर्दियों में मैं जल्दी नहा लेती हूँ। जिज्जी, इतना भी झूठ मत बोलो, थोड़ा तो डरा करो भगवान से, हाँ। और स्पेशली वो भी जब मुझको अपने बाल धोने हो, तब मैं जल्दी नहा लेती हूँ। खैर, सुन लीजिए, जब जिज्जी फेंक रही है तो लपेट लेते हैं। खैर, बोलते हैं ना कि आती ठंड जाती ठंड खराब करती है, और गर्म पानी पीना है मुझको, और कंबल धूप लगा रही हूँ। पपीता खाना है आज मुझे, पपीता कीवी ऑरेंज सब खाने हैं मुझे। और कहीं ना कहीं चाय पीने का तो मेरा मन था। आप लोगों को पता है कि कुछ भी हो जाए, है ना, मैं चाय के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ, स्पेशली जब नहा के आऊं। लेकिन नहीं, सेहत का भी तो ध्यान रखना है, वरना मैं चाय के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ। और फिर जिज्जी ने हेयर ड्रायर की सोची। भाई हेयर ड्रायर की मैं सोच रही हूँ, देखिए बाल ऐसे गीले हैं, लेकिन फिर मैंने जब कभी इतने सालों में यूज नहीं किया, तो मैं अभी क्यों खरीदूं। और वैसे भी मैं कोई शिमला विमला में थोड़ी रहती हूँ, कोई मैं जहाँ पे बर्फीली जगह हो।
और मुझे दही तड़का और ज्वार की रोटी बनानी है। तो जिज्जी ने बताया कि आज मैंने सोचा ज्वार की रोटी और दही तड़का बनाऊं। बाकी दही तड़का से याद आया, जो अंकुश की मम्मी का चैनल है, मतलब तीनों का चैनल है, कंचन का भी और अंकुश का भी, मम्मी की रसोई में एक दही तड़के की रेसिपी आ चुकी है। तो मैंने भी अभी देखा था थोड़ी देर पहले, तो देख सकते हैं जिसको नहीं आती है। बाकी जो लोग पटना से हैं, फिर जिज्जी ने भैया पटना वासियों के लिए भी एक टास्क टास्क मिलते रहते हैं कभी सबसे। टरू वालों को तो बहुत ही टास्क मिलते रहते हैं। टरू वाले बताते हैं सोफे के नीचे जिज्जी तुम्हारा ये चीज पड़ा है, यहाँ पड़ा है, बता देते हैं। तो जिज्जी ने बोला है कि जो लोग पटना से देख रहे हैं मुझे, मेरी मदद करो, मुझे सरसों का साग खाना है। हाय रे दैया, बेचारी जिज्जी पटना में सरसों का साग नहीं खा पा रही। हाँ, यहाँ पे मिलता है चने का साग। तो बोल रही है कि मैंने हाउस हेल्पर को बोला है, और हम लोग ये साग नहीं खाते जो ये बोल रही है, चने का साग। आप लोग जहाँ मेरे हिमाचल से हो, बताओ ये वाला खाते हैं हम लोग चने का साग? बाकी यस, मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं साग खाऊं, ज्वार की रोटी खाऊं, और थोड़ा सा, मतलब इत्तू सा मैं, थोड़ू सा, जो जिज्जी का वर्ड है ना, थोड़ू थोड़ू सा बटर डाल के खाऊं। खैर, पटना में शायद मिल जाएगा, यहाँ तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये पटना प्रॉपर सिटी में नहीं रहती है, राइट। और मेरा मन है कि मैं थोड़ा थोड़ा मुझे पालक मिल जाए, सरसों मिल जाए, सोया मिल जाए, है ना। बाकी बेडशीट चेंज कर दी है मैंने, और आज लौंग का पानी पीऊंगी, और साथ में पपीता लाके भी रख दिए थोड़े गैप के बाद। ऐसा थोड़ी कि मैं ऐसे एक तरफ लौंग का पानी भी पी रही हूँ, एक तरफ पपीते का पानी भी पी लूंगी, तो ऐसा नहीं है। फिर जिज्जी ने बकायदा दही तड़का बनाया है, ज्वार की रोटी बनाई है, और जिज्जा जी को टाटा बाय बाय, मतलब खिला पिला के भेज दिया गया है। फिर जिज्जी आई हैं भैया अपने इस पे टाइटल पे। फिर जिज्जी ने बताया कि मुझे जाना है ब्लड टेस्ट करवाने, मुझे हेल्थ सेंटर जाना है। और रात को इनका बहुत सर दुखा, ऐसा लग रहा था सर फटा जा रहा है, और ये प्री डायबिटिक है, रात को काफी सर दुख रहा था, मुझे इनकी बहुत ज्यादा हो गई टेंशन। अरे जिज्जी, तुम लोग रात में, मतलब एक होता है ना कि हमेशा, कई बार ठंड से भी सर दर्द हो जाता है, तो जरूरी थोड़ी है कि सर दर्द का रीजन एक ही होता है। देखिए, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कई बार ठंड से भी हो जाता है, और कई बार ये भी होता है कि अगर आपके हस्बैंड के स्पेक्स लगे हैं तो मोस्टली कई बार पावर चेंज होता है, तो उस वजह से भी हो जाता है। लेकिन जिज्जी कह रही है कि सुबह मैंने शुगर चेक करी थी तो 136 आई थी खाली पेट। रात को इन्होंने जूस पिया था, कॉर्न खाया था, मैगी खाई थी, फिर आके मूंग की दाल और जवार की रोटी खाई थी। और मैंने बस अब दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं खाया था, बस मैंने 2 पाइनएप्पल जूस पिए थे, और वापस आके जवार की रोटी और इन्होंने दाल खाई। मैं ध्यान तो रखती हूँ इनका, बट ये मना कर रहे हैं जाने के लिए। अब देखो, मतलब ये जो जिज्जा जी है ना, जिज्जा जी कितना परेशान करते हैं। ये जिज्जी इतनी परेशान हो रही है, टेंशन में आ गई है, हाँ मेरा पति, तो वो लेके जाना चाहती है हेल्थ सेंटर, और जिज्जा जी मना कर रहे हैं। बाकी कल जाएंगे हेल्थ सेंटर और ब्लड टेस्ट कराएंगे, देखते हैं कि रिपोर्ट्स में क्या आता है। अब जिज्जा जी के ब्लड टेस्ट होंगे, तो आज सारा जो एपिसोड है वो जिज्जा जी की बीमारियां, ब्लड टेस्ट, रिपोर्ट्स, इन्हीं पे। और एक और टॉपिक लिया है इन्होंने अपनी, जो काम वाली है उसके लिए, जिज्जी दिवाली में क्या देने वाली है, और ट्रू वालों से बोला है कि आप लोग क्या देने वाले हो मुझे बताओ नीचे कमेंट्स, उस पर मैं अभी आती हूँ। पहले इनका वेट 87 था, अब देखो मैंने लाइफस्टाइल में कितने चेंजेस कर दिए हैं ना। डॉक्टर यही कहता है लाइफस्टाइल में चेंजेस लाओ। अब इनका वेट 83 हो गया है, और ये 2 मील लेते हैं, है ना। और डे में बाकी चाय वगैरह अपने वहीं पे ऑफिस में ले लेते हैं। मुझे टेंशन हो गई अजीब सी, और फ्रेंड से भी मैं बात कर रही थी, फ्रेंड से बात कर रही थी, थोड़ा मुझको अच्छा लगा। अरे दोनों जिज्जियों की आजकल खूब फ्रेंड से बात हो रही है। छुटकन्नी जिज्जी फ्रेंड से बात कर रही थी और बोल रही थी मुझे टाइम नहीं मिलता, हाय रे भैया मैं क्या करूं, सब लोग प्री वेडिंग शूट पे गए और मैं यहाँ पे अकेले, देखो हाँ, मुझको इतना भी टाइम नहीं होता कि मैं बाल कटवा सकूं, पार्लर जा सकूं, मेहंदी लगवा सकूं। कल धनतेरस है। फिर जिज्जी बोल रही थी कि ऐसे कुछ फैमिली में हो तो ऑफ कोर्स टेंशन हो जाती है, अच्छा नहीं लगता है। और आज इन्होंने बोला कि दही तड़का खाना है, तो मैंने दही तड़का ज्वार की रोटी बनाई है। वैसे बाजरे की रोटी थोड़े टाइम के लिए जिज्जी ने बंद कर दी है, क्योंकि गर्म होती है ना, और वैसे भी अभी इतनी ठंड नहीं आई है जिस एरिया में जिज्जी रहती हैं। मुझे डाउट था सर इसलिए तो नहीं दुख रहा, कहीं बाजरे के आटे की वजह से हो रहा हो। कल टेस्ट कराएंगे तभी पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या है रिपोर्ट्स में। फिर जिज्जी ने स्टार्ट किया कि इनको कोलेस्ट्रॉल भी है, ट्राइग्लिसराइड्स भी है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, प्री डायबिटिक पहले थे, और डॉक्टर ने बोला था कि ये सब लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। लाइफस्टाइल तो हमने अच्छा कर लिया है, इसलिए घर जाने का भी मैं नहीं सोचती हूँ। कई बार ना मेरा घर जाने का भी इसलिए मन नहीं करता है, और कि मैं ग्लूटेन फ्री डाइट कहाँ से मिलेगी, यहाँ तो मैं कोशिश करती हूँ उनको ग्लूटेन फ्री डाइट देती हूँ। बाकी ये मिक्स भी खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
और इनको आदत पड़ गई है इसके ये खाने की, और चावल तो मैं इनको बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। तो जिज्जी के हिसाब से मैं देखो कितना ध्यान रखती हूँ, है ना, इनको हर इनकी हिसाब से खाना देती हूँ। और इस वजह से मेरे को बाहर मतलब जाने का मन भी नहीं करता है मायके। खैर, थोड़ी टेंशन हो गई है, और आज की वीडियो में बीमारियों बीमारियों की ही बात की गई है। अभी जाऊंगी बुकलेट लेके टेस्ट लिखवाऊंगी, और कल खाली पेट टेस्ट होगा। मैं कराऊं या नहीं, जिज्जी कह रही थी कि फिर कहीं मैं भी करा लूं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि नहीं, मैं अभी नहीं कराती, मैं शादी में। अच्छा, ये लोग 2 महीने कह रहे हैं, ये भी कह रही थी कि जनवरी के बाद मैं टेस्ट कराऊंगी। और मेरे घर में कोई भी बोलता है ना कि खड़े खड़े चक्कर आ रहे हैं या कुछ हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही, तो मैं हमेशा से बोलती हूँ कि नहीं नहीं, इस चीज़ को इग्नोर मत करो, जाओ अपने टेस्ट कराओ। अपनी सेहत का हमेशा हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, सुख दुख तो आते रहते हैं। बाकी हेल्थ सेंटर जा रही हैं जिज्जी, और उनकी जो वो बुकलेट है वो नहीं मिली है, और कल ब्लड टेस्ट हो जाएगा और दोपहर तक रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी, मतलब आज के दिन के लिए कह रही थी। और कल मैंने टोटल 11 किलोमीटर वॉक किया। मुझे समझ नहीं आ रहा, जिज्जी ने बोला कि जिज्जा जी के सर दर्द था, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, लेकिन जिज्जी ने पहले 8 किलोमीटर वॉक कर ली थी, फिर जिज्जा जी ने बोला चलो वॉक करके आते हैं, जूस पी के आते हैं। तो उसी के बाद फिर ये चली गई बाहर, और वॉक किया इन लोगों ने, और कुल मिला के 11 किलोमीटर। अब आप सोचिए, इनके हिसाब से जिज्जा जी कह रहे थे कि अगर मैं बाहर जाऊंगा वॉक करूंगा तो मेरा हेडेक सही हो जाएगा। तो 11 किलोमीटर टोटल वॉक इनकी हो टोटल जिज्जी की हो गई। मतलब हेडेक में कोई आदमी और वॉक करो और वॉक करो, तो मुझे कहीं ना कहीं जिज्जी तुम्हारा ये झूठ ही लग रहा है, क्योंकि तुम झूठों की रानी हो, तुम झूठ बोलने में बिल्कुल नहीं डरती हो। 4:45 हुए हैं, देखो अंधेरा शुरू हो गया, तो कुछ वॉक करते करते बात कर रही थी, हेल्थ सेंटर जाने के लिए बोल रही थी कि मैं हेल्थ सेंटर जा रही हूँ। कुछ टाइम से मैंने शाम की चाय भी बंद कर दी है। अरे भैया जिज्जी, अब देखो वहां पे आंचल है, आंचल ने वो गाउन पहना है वो प्री वेडिंग शूट में, तो अब जिज्जी भी बिल्कुल वैसे ही प्री वेडिंग। जिज्जी को अब ये नई चीज पता चलेगी तो जिज्जी भी करवाएंगी, जिज्जी थोड़ी पीछे किसी से रहेंगी, इस तरह की स्लीवलेस गाउन भी पहनेंगी और वहीं पे जाके पुल पे प्री वेडिंग शूट भी कराएंगी। बिल्कुल कंपटीशन भैया, वेट लॉस कर रही हैं। देखो जिज्जी कह रही है मैंने शाम की चाय छोड़ दी है। ट्रीज पे देखो लिखा हुआ है, वहां पे जो ट्रीज है उनके नाम वगैरह लिखे हुए, तो ट्रीज वगैरह दिखा रही थी। और आज मैंने हाउस हेल्पर से बोला है कि तुम साग लेके आना, भाई आज बहुत हुआ सम्मान, वो साग लेकर आएंगी। और फिर जिज्जी ऑटो में बैठ गई हैं। ऑटो में बैठते हुए जिज्जी ने जो थंबनेल में वही दिखाया है कि ऑटो में बैठ के जा रही हैं। हेल्थ सेंटर पहुंच गई, थोड़ा दूर था, प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर ने बना के दे दिया। इनके पास बुकलेट नहीं थी, बट फिर भी प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर ने बना के दे दिया। मतलब देख लीजिए, खुद सोचिए, है ना। और ये मुझे लेने आ गए फिर जिज्जा जी, मतलब लेने भी आ गए, जिज्जी को थोड़ा दूर था तो जिज्जी फिर बोले, और फिर जिज्जा जी ने फिर जूस के लिए बोला, और फिर ये जूस पीने चले गए। दिवाली की प्रिपरेशन चल रही थी, बहुत ही ज्यादा रौनकें थी, लाइट्स वगैरह दिखा रही थी, और वो उन्होंने वो भी दिखाया है, जो वो रेस्टोरेंट था जहाँ पे बहुत सारी रौनकें थी, वही जगह है जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे ना, चाय मोमोज और जो फूल जाता है मतलब भटूरे वगैरह। खैर, वहां से जिज्जी ने कुछ खाया, लेकिन आज ये नहीं बताएंगी क्यों, क्योंकि जिज्जी को कल जाना है ब्लड टेस्ट कराने, और जिज्जी ने अभी ही बोला है कि भाई इनके हेडेक हो गया, तो अगर इन्होंने खाया भी होगा, अब देखो स्टोरी को सपोर्ट भी तो करना है ना, तो इसलिए जिज्जी ने आज कतई नहीं बताया कि वहां पे हम लोगों ने क्या खाया, लेकिन पक्का इन लोगों ने कुछ खाया क्योंकि अंदर गए तो थे, है ना। खैर, परसों होगा ब्लड टेस्ट, फिर बाद में ये आ गई तो घर पे आके बता रही थी कि कल नहीं, कल तो धनतेरस है, ब्लड टेस्ट परसों होगा। और आज ठीक रही इनकी तबीयत। मुझे डाउट था कि प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो कहीं ऐसा ना हो कि नहीं लिखेंगे, है ना, टेस्ट का, लेकिन उन्होंने लिख दिया, और नंबर देख लिया तो उसमें सब कुछ उनको पुरानी हिस्ट्री वगैरह पता चल गया। खैर, ये सब जिज्जी के बहाने हैं, आप सुनते जाइए इनकी स्टोरी, इनको इतनी स्टोरीज बनाने की आदत है। अब दिवाली आ रही है, मैं सोच रही हूँ कि हाउस हेल्पर को क्या दूं, तो ये वाला टॉपिक दूसरा था जो मैंने कहा था जिज्जी ने आज अपनी वीडियो में इंक्लूड करा है। हाउस हेल्पर को क्या दूं, मैंने 2 साड़ी ली थी लाल वाली, तो एक साड़ी, है ना, मैं सोच रही हूँ मैं उनको दे दूं, बाकी थोड़े चॉकलेट्स, थोड़े ड्राई फ्रूट्स, है ना, सब मिला के, और थोड़ा शगुन दे दूंगी 1100 रुपये का। और मुझे पहले मैंने सोचा था कि एक ब्लैंकेट दूंगी, लेकिन हाँ जब मेरे साथ वो गई थी उनका मन था ये साड़ी लेने का, तो कहीं ना कहीं मैं सोच रही हूँ कि ये सब दे दूं, और शगुन के 1100 रुपये भी। बाकी चॉकलेट, ड्राई फ्रूट, जब जिज्जी बोल रही थी ना, वैसे मैं उनके बच्चों को जब मिलते हैं तब कुरकुरे भी दे देती हूँ। और जीजी कह रही मैं ये सब बातें बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन यस, मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरी वीडियो देख के आप लोगों में से बहुत लोग हेल्प करेंगे, ये जिज्जी का बहाना है। कुरकुरे वाली बात से मैं बताती हूँ, जिज्जी तुम कह रही हो कि तुम शगुन का, मतलब शगुन कह रही हो तुम इनको दिवाली पे चॉकलेट, ड्राई फ्रूट,
मिठाई, साड़ी, 1150 रुपये, हाँ 1100 रुपये सॉरी, और कुरकुरे मैं इनके बच्चों को खिलाती हूँ। मुझे वो सीन क्यों याद आ रहा है कि जब तुम्हारी बहिनिया का, तुम्हारी खुद की सगी बहन का जो छोटा बच्चा तुमसे एक एप्पल मांग मांग रहा था गोवा में, याद आया जिज्जी? तुमने वो एप्पल तक नहीं दिया था उसको, और तुम काम वाली के बच्चों को इतना कुछ दोगे? हाय रे दैया जिज्जी, जो तुम ये यहाँ पे अपनी इमेज दिखाती हूँ ना, मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ, देखो मैं कितना दान पुण्य करती हूँ। तो ये सब करना बंद कर दो। इंसान को अपने जो कर्म है ना वो अच्छे रखने चाहिए, जो कि तुम्हारे बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। दूसरे की लाइफ खराब कर दी है तुमने, एक परिवार को तोड़ दिया है, ठीक है? तो इस तरह की चीजें ना ही बोलो। खैर, वैसे बताना नहीं चाहिए, बट शायद मेरा व्लॉग देखकर तुम लोग भी कुरकुरे खिलाओ हैं अपनी काम वालों को, इस तरह के आइटम्स दो, साड़ी वगैरह। वैसे जिज्जी एक बात बताओ, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है। आजकल हाउस हेल्पर को ये जो मेन मेन फेस्टिवल्स होते हैं ना, दिवाली, दशहरा, होली, बहुत बड़े बड़े डिमांड होती है। कोई कुकर मांगता है, कोई कुछ मांगता है। तुम्हारे हाउस हेल्पर तो बेचारी कुछ मांग ही नहीं रही है, बस एक साड़ी में टरकाओगी। अरे भैया, खैर कोशिश करो। फिर जिज्जी ने ज्ञान दिया है, देखो जिज्जी को ज्ञान भी देना होता है। तो जिज्जी ने बोला है कि जो स्ट्रीट पे जो बैठ के दिए देते हैं मिट्टी वाले, उन लोगों से दिए आप बाय करो, और ज्यादा से ज्यादा वो लोग भी दिवाली ताकि मना पाए अच्छे से, है ना, उनकी दिवाली भी अच्छी हो जाए। तो बिल्कुल ये मैसेज तो मैं भी देना चाहती हूँ कि आप लोग कोशिश करिए, मिट्टी के दिए जो स्ट्रीट पे बैठते हैं उन लोगों से जरूर बाय करें, और भगवान जी इनकी रिपोर्ट्स अच्छी आ जाए, फिर इनको टेंशन हो गई। खैर, दिवाली के टाइम कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है। इन्होंने पहला करवा चौथ याद किया है 2000 आई थिंक 17 में, उस टाइम मैं यूट्यूब पे थी। 17 में थी तुम? बोल रही है कि उस टाइम मैं इनका पहला मेरा करवा चौथ था, तब भी मैं ऐसी हॉस्पिटल के चक्कर काट रही थी। इनका शायद आई नंबर चेंज हुआ था, चश्मा वगैरह। तो जिज्जी इस बार भी जो हेडेक हुआ है ना वो इसीलिए हुआ है। जब स्पेक्स लगे हुए हैं ना, तो कई बार नंबर चेंज होने पे भी बहुत तेज हेडेक होता है। हाय, मतलब जब तुमको पता है, लेकिन तुम्हें स्टोरी बनानी है, तुम्हें एक सिंपैथी कार्ड खेलना है कि पति बीमार है, देखो पति चलो ठीक है धमकी दी, लेकिन तुम लोग इसकी ऑडियो मत डाल देना, ऑडियो मत डाल देना। मतलब कहीं ना कहीं रिश्तेदारों तक ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है। फिर इन मम्मी को बताती हूँ तो मम्मी हमेशा बोलती है नहीं नहीं टेस्ट कराना चाहिए, स्पेशली शुगर भी है, और इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए कभी भी, छोटी छोटी चीज़ों को। ये छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। रात को सर दर्द हो रहा था जैसे माइग्रेन का हो, मैं बहुत घबरा गई थी, बट मैं शो नहीं करती हूँ इनके सामने, और सुबह शुगर भी इनकी बढ़ी हुई आई। तो फिर यही था। बाकी जिज्जी ने लोग, अच्छा इस बात को लेके फिर जिज्जी ने ये ट्रोल वाला टाइटल डालना था। आप देखिए, इनको टाइटल्स को फिट कराना होता है ना, तो किस तरह से थोड़ी स्टोरी बनी जाती है। तो जिज्जी ने बोला है कि लोग तो ट्रोल करने शुरू से कर देते हैं। मैंने बताया ना हाउस हेल्प का, तो दूंगी तो साड़ी तो लोग अब कुछ ना कुछ बोलेंगे। बाकी मैंने मलमल मलमल से भी एक चीज मंगाई है। जिज्जी ने मलमल से, मैंने आपको बताया था सूट मंगाएंगी, तो कहीं ना कहीं वो मलमल वाली ड्रेस ही शादी पे पहनेंगी, देख लीजिएगा, पक्की बात है। हाँ, लेकिन मैं वो नहीं दिखाऊंगी आपको। और साड़ी में दिखाऊं या ना दिखाऊं, मैं क्या करूं, मैं आपको दिखाए बिना भी नहीं रह पाऊंगी। और इस पार्ट को काट दूं या रख लूं, क्या करूं, इतनी झल्ली हूं, लोग और ट्रोल करेंगे मुझे। फिर ट्रोल से जिज्जी को ट्रॉली बैग भी याद आ गया। अब जिज्जी को इस बार बड़ा ट्रॉली बैग लाना है, 30 kg वाला, और कह रही थी कि शादी के बाद भी कुछ काम है, वो आपके लिए सरप्राइज होगा। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, शादी के बाद जिज्जी जा रही होंगी पूरे परिवार को लेके, भैया बग्गा मामा के हनीमून पे पूरा परिवार ही जा रहा होगा घूमने, और क्या सरप्राइज होगा। जिज्जी हर बात में इतना सस्पेंस 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 डालती है। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के ये है वीडियो, धमकी दी गई है टाइटल के थ्रू। कहीं ना कहीं आज जिज्जा जी की यूरिक एसिड, कोलेस्टेरॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, शुगर, बीमारियां, ब्लड टेस्ट, ये सब याद किया गया है। खैर, अब नेक्स्ट वीडियो में जिज्जी बताएंगी कि टेस्ट हुआ, फिर दोपहर तक रिपोर्ट्स आएंगी, क्या निकला, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये इसी पे था। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे पहले मैंने छुटकन्नी का वीडियो आ गया है, मतलब छुटकन्नी जिज्जी का तो बहुत ही, मतलब इतना काम है, वो बेचारी डाल ही नहीं पाते, लेकिन टरू वाले कहते जिज्जी वीडियो डालो, जिज्जी वीडियो डालो, तो इस चक्कर में डाली है उन्होंने वीडियो। और सबसे बड़ी गलती जिज्जी की लाइफ की स्मूदनिंग। हाँ, अब आप लोग ये मत सोचना कि ससुराल में जो गलत किया वो जिज्जी एक्सेप्ट कर रही है, रियलाइज हो गया, ना जी ना। जिज्जी की सबसे बड़ी गलती, बाल खराब हो गए, स्मूथनिंग क्यों कराई, तो उस पे थी। नहीं देखिए तो जाके जरूर देखिएगा। मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।